हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर रमाकांत बेमड़े, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन, हैंड सर्जन एंड बर्न स्पेशलिस्ट, औरंगाबाद, बेमड़े हॉस्पिटल। मैं आज आपको डायबिटिक फूड प्रॉब्लम्स या डायबिटिक फूड अल्सर या मधुमेह के रुग्ण में पैर में जो जख्म होता है उसके बारे में प्रिवेंशन और प्लास्टिक सर्जन्स का रोल, इसके बारे में कुछ गाइडेंस करना चाहता हूँ। आपको मालूम है इंडिया इज़ बिकमिंग डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। बोले तो इंडिया में मैक्सिमम डायबिटिक पेशेंट्स का इंसिडेंस है। नंबर ऑफ मधुमेह के रुग्ण इंडिया में सबसे ज़्यादा है, भारत में सबसे ज़्यादा है। और करीब करीब 6% रुग्ण वर्ल्ड वाइड डायबिटीज़ के जिनको फूड के प्रॉब्लम्स आते हैं, ऐसा एक स्टैटिस्टिक्स है। तो डायबिटिक फूड बोले तो मधुमेह के रुग्ण के पैर के जख्म ये अभी बहुत महत्वपूर्ण डिसीज़ है जिस पे हमें ध्यान देना है। करीब करीब 25% मधुमेह के रुग्ण को उनके लाइफ टाइम में कभी ना कभी पैर में जख्म होता है और वो जख्म की वजह से उनको एडमिट होना पड़ता है। तो इसके लिए दो प्रकार के अपने को ट्रीटमेंट करना चाहिए। एक तो ये प्रिवेंशन करना चाहिए कि डायबिटिक फूड में अल्सर न हो, मधुमेह के रुग्ण के पैर को जख्म न हो जाए। इसके लिए आपको कुछ प्रिकॉशन लेना है। वो प्रिकॉशंस मैं आपको बताऊंगा जिससे आप ये जख्म से बच सकते हैं। और दूसरा पार्ट मेरा बात करने का ये रहेगा कि अगर अनफॉर्चुनेटली मधुमेह के रुग्ण के पैर में जख्म हो गया तो वो जख्म बढ़ना नहीं चाहिए और उनका उंगलियां या पैर काटने की ज़रूरत कम से कम लगे। इसलिए प्लास्टिक सर्जन आपको किस प्रकार से हेल्प कर सकता है इसके बारे में आपको बताऊंगा। मैंने बताया कि डायबिटिक फूड या मधुमेह के पेशेंट के पैर के जख्म ये अभी बहुत इम्पोर्टेंट अंग है हमारे प्लास्टिक सर्जरी के ट्रीटमेंट का। इसलिए हमने 2005 में मराठवाड़ा और सेंट्रल महाराष्ट्र के रीजन में फर्स्ट टाइम स्पेशलाइज्ड डायबिटिक फूड क्लिनिक शुरू किया। इसका मतलब ये था कि डायबिटिक फूड प्रॉब्लम्स के जो भी अप्रोच है वो अप्रोच ट्रीटमेंट का ये डिफाइन होना चाहिए। इसके गाइडलाइंस है। मैं लाइफ मेंबर हूँ डायबिटिक फूड सोसाइटी ऑफ इंडिया का 2005 से, और जागतिक स्तर पे और अपने नेशनल लेवल पे भी डायबिटिक फूड ट्रीटमेंट अच्छी तरह से करने के लिए गाइडलाइंस है। वो गाइडलाइंस हम पूरी तरह से फॉलो करते हैं जिससे नंबर ऑफ एम्पुटेशंस कम हो जाए। ऐसा स्टैटिस्टिक्स है कि दुनिया में हर 30 सेकंड को डायबिटिक फूड या मधुमेह के रुग्ण के पैर का जख्म के लिए एम्पुटेशन होता है। हर 30 सेकंड को डायबिटिक फूड के पेशेंट के एम्पुटेशन होते हैं। तो ये डिसहार्टनिंग है, बट अगर प्रिकॉशन लिया जाए, एक तरह से ट्रीटमेंट ले जाए तो ये इंसिडेंस अपन कम कर सकते हैं। सबसे पहले है कि डायबिटिक फूड में प्लास्टिक सर्जन आपको किस प्रकार से मदद कर सकता है। हमारे यहाँ डायबिटिक फूड के पेशेंट को मार्गदर्शन करने के लिए स्पेशल क्लिनिक है। इसमें हम अर्ली डिटेक्शन ऑफ डायबिटिक फूड अल्सर करते हैं। जैसा मधुमेह के रुग्ण के पैर का जो रक्त प्रवाह है, वो रक्त प्रवाह देखने के लिए हमारे पास डॉपलर है। तो वो रक्त प्रवाह, उनका जो ब्लड सप्लाई है, उसके हिसाब से हम उनको रिस्क है या नहीं है ये देखते हैं। डायबिटिक फूड के सेंसेशंस कैसे हैं, मधुमेह के रुग्ण के पैर के सेंसेशंस भी इम्पॉर्टेंट है। जो रुग्ण 55 या 60 साल के ऊपर है, जिनके पैर में सेंसेशंस कम है और जिनका पैर का ब्लड सप्लाई कम है, ऐसे रुग्ण या जिनके डायबिटीज़ का कंट्रोल, शुगर कंट्रोल उनका पुअर है, अच्छा नहीं है, ऐसे रुग्ण में मधुमेह के जख्म होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये टीम अप्रोच है, डायबिटिक फूड का एक टीम अप्रोच है। हमारे डायबिटिक फूड क्लिनिक में डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन का भी इम्पोर्टेंट रोल है। फिर मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ, जनरल सर्जन भी हमारे साथ में है, आर्थोपेडिक सर्जन है डॉक्टर नामदार हमारे साथ। फिर फिजियोथेरेपिस्ट का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट का रोल होता है, डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट का रोल होता है। ये सब हमारी टीम मिलके डायबिटिक फूड के मधुमेह के रुग्ण के अल्सर के लिए हम प्रयत्न करते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, तो 2 स्टेज में प्लास्टिक सर्जन या डायबिटिक अल्सर के लिए, डायबिटिक फूड अल्सर के लिए काम करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है, अगर मधुमेह के रुग्ण के पैर में जख्म है तो वो जख्म को कंट्रोल करे, आगे बढ़ने न दे। तो शुरू के स्टेज में
अगर छोटा है अल्सर तो उसको हम स्पेशल ड्रेसिंग रहता है, कभी कभी वैक ड्रेसिंग बोल के रहता है, वैक्यूम असिस्टेड वुंड क्लोजर, तो वो अपन कर सकते हैं, जिससे माइनर जख्म है तो वो कुछ दिनों में दुरुस्त हो सकता है। अगर समझो डायबिटिक फुट के ब्लड सप्लाई बहुत कम है और नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस बोले तो बहुत सीवियर इन्फेक्शन है, गैंग्रीन हो गया है, तो इसमें इमीडिएट डिब्राइडमेंट करके वो इन्फेक्शन को अपन कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये डिब्राइडमेंट जो है, प्लास्टिक सर्जन जो डिब्राइडमेंट करते हैं वो रेडिकल डिब्राइडमेंट रहती है, जिससे पूरी तरह से वो मृत भाग निकाला जाता है और वो इन्फेक्शन आगे न फैले, इसीलिए प्रिकॉशन ली जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर इमीडिएट उसका ब्लड सप्लाई अच्छा है वो मांस का, तो वहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी की जाती है, या उसको अगर अभी सूटेबल नहीं है तो वैक लगा के ड्रेसिंग करके उसको कुछ दिनों के बाद 3 या 6 दिन के बाद उसमें प्लास्टिक सर्जरी की जाती है। तो प्लास्टिक सर्जरी करके हम उसको जनरली स्किन ग्राफ्टिंग या फ्लैप करके वो पैर को अपन बचा सकते हैं। बट कभी कभी अगर क्रिटिकल है पेशेंट का लिम्ब, तो उसमें ब्लड सप्लाई बहुत पुअर है, तो उसमें एम्पुटेशन करना भी ज़रूरी होता है। मैं आपको कुछ क्लिनिकल केसेस दिखाऊंगा जिसमें हमने अलग पेशेंट को प्लास्टिक सर्जरी द्वारा हेल्प किया है। जैसे ये पेशेंट है, शुरू में मैं जो बोल रहा हूँ ये गैंग्रीन है, ये टो गैंग्रीन है, तो ये गैंग्रीन अगर आपको दिखा तो ये डेंजर साइन है, जिसमें पेशेंट के पैर में पूरी इन्फेक्शन जाके पैर भी काटने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये वार्निंग साइन है। एक पेशेंट है, ये बहुत दिन एक हॉस्पिटल में उनका डिब्राइडमेंट चलता रहा, लेकिन वो डिब्राइडमेंट पूरी तरह से नहीं होता था। रेडिकल डिब्राइडमेंट जैसा कैंसर पेशेंट में रहता है वैसा करना पड़ता है, और इसमें ये स्किन के अंदर से जख्म फैलता है, उसको नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस बोलते हैं। तो उसको हम डिब्राइडमेंट करके ऐसा पूरी तरह से जहाँ से अच्छा ब्लड सप्लाई है वहाँ तक उसका अंग निकाल के उसमें फिर स्किन ग्राफ्टिंग करके हमने प्लास्टिक सर्जरी की है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। टाइमिंग ऑफ रिपेयर शुड बी अर्लीस्ट, रेडिकल डिब्राइडमेंट एंड बेस्ट पॉसिबल वुंड कवर, ये प्रिंसिपल है हमारे प्लास्टिक सर्जरी के। जैसे ये पेशेंट है, इसमें भी आप देख सकते हैं बहुत बड़ा जख्म है, तो इसको हमने डिब्राइडमेंट बोले तो स्वच्छ किया है एनेस्थीसिया देके, और बाद में त्वचारोपण किया है, ग्राफ्टिंग किया है, तो पेशेंट का पैर अच्छा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अ डिफॉर्म फुट इज मच बेटर दैन एन एब्सेंट फुट। बोले तो ये फुट जो जिसमें 2 उंगलियां नहीं हैं, ऐसा फुट कभी भी फुट नहीं है, इससे बेहतर है। अगर पैर नहीं है तो बहुत सारे दिक्कतें आते हैं पेशेंट को, आर्टिफिशियल लिम्ब लगाना, उसका केयर लेना। तो कभी भी अपना पैर, खुद का पैर है तो कभी भी आर्टिफिशियल फुट से अच्छा रहता है, ये इसका मीनिंग होता है। ये शुरू में ही आप देख सकते हैं न्यूरोपैथिक अल्सर है, ये पेशेंट को संवेदना नहीं है पैर को, तो ये अल्सर हो गया है, तो उसके ध्यान में नहीं आया, वो बढ़ गया। तो हमने ये साफ करने के बाद देख सकते हैं कि दिखने के लिए छोटा था लेकिन अभी बड़ा हो गया है, तो इसको फिर बाद में हमने प्लास्टिक सर्जरी की, स्किन ग्राफ्टिंग, और इसको बचाया है। ये है, इसमें भी ऐसा ही है। ये देख सकते हैं जख्म शुरू में बहुत अच्छा नहीं था, ये स्वच्छ नहीं था, तो इसको वैक लगा के पूरा अच्छा किया है और बाद में त्वचारोपण करके ये दुरुस्ती किए हैं। ये दूसरा पेशेंट है जिसमें ऐसे छोटी जख्म शुरू हो गई, उनका भी सेंसेशंस कम था पैर का, तो इतना बड़ा जख्म हो गया, तो इसको हमने प्लास्टिक सर्जरी करके दुरुस्त किया है। एक पेशेंट है अभी, इसमें नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस होके मल्टीपल डिब्राइडमेंट हो गए थे दूसरे हॉस्पिटल में, फिर हमारे पास ये प्लास्टिक सर्जरी के लिए आए, तो हमने ये पूरा एरिया क्लीन करके इसको ऐसा अच्छे से, ये वैक है, वैक लगाया है। वैक बोले तो वैक्यूम असिस्टेड वुंड क्लोजर या NPWT, नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी। तो ये लगाने के बाद ये वुंड इतना अच्छा हुआ है और ये पैर को हम बचा सके, नहीं तो ये पैर काटना पड़ता था। ये तो ग्राफ्टिंग के बाद में पूरा हील होने के बाद का पिक्चर है। ये भी देख सकते हैं आप, इधर का भी पूरा आप देख सकते हैं, ये इधर का टो, चौथा टो उनका गैंग्रीन हो गया था, इसको प्लास्टिक सर्जरी करके हमने बचाया है। या अनदर पेशेंट है जिसमें अगेन ये वुंड को अच्छा करके, स्वच्छ करके इसको वैक लगाया है, और वैक लगा के वुंड जख्म अच्छा होने के बाद उसको ग्राफ्टिंग किया है। ये पेशेंट है, इसमें इंजरी हुआ था, वेहिकुलर इंजरी था। ये डायबिटिक के पेशेंट में हुआ वाला एक्सीडेंट का इंजरी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें स्पेशल प्लास्टिक सर्जरी का रोल आता है। तो हमने ये जो मृत चमड़ा है वो पूरा निकाला है, मृत चमड़ा निकाल के हमने उसको पूरा साफ करके उसको वैक ड्रेसिंग लगा के ये पूरा क्लीन किया है, और फिर इस पर हमने प्लास्टिक सर्जरी की है। अभी ये व्यक्ति रिटायर्ड टेलीफोन इंजीनियर है, अभी बहुत अच्छे से उनका रूटीन काम होता है। आप ये जख्म देख सकते हैं उनका,
और ये जख्म देख सकते हैं, अभी इतना गंदा था उनका पूरा पैर, काटने की ज़रूरत पड़ सकती थी, तो हमने ये प्लास्टिक सर्जरी करके ये पैर बचाया है। तो ये अलग अलग उदाहरण हैं, ये भी एक उदाहरण है। ये वैसा नेक्रोटाइजिंग फेशियाटिस के ऊपर का एरिया गया है, स्किन ग्राफ्टिंग किया है। तो हाँ, इसको बोलते हैं वेट गैंग्रीन। ये बहुत डेंजरस जख्म रहता है। इसमें पेशेंट का डायबिटिक कंट्रोल बिगड़ सकता है, पेशेंट कभी कभी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में जा सकता है। तो ये इमीडिएट निकालना जरूरी है। ये गैंग्रीन है, ये गैंग्रीन को निकाल के हमने पूरा जहाँ पे अच्छा ब्लड सप्लाई है वहाँ तक उसको निकाला है और उनका पैर बचाया है। अदरवाइज ये गैंग्रीन पूरा पैर में फैल के पैर काटने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हम प्लास्टिक सर्जन्स आपको क्यों ज़रूरी है, तो प्लास्टिक सर्जन का ऐसा सेटअप हमारा सेटअप है ये बेम्ड हॉस्पिटल का। तो इसको प्रॉपर ये जख्म के लिए प्रॉपर सर्जरी करने के लिए ऐसा सेटअप चाहिए। तो ये कोई डायबिटिक स्पेशलिस्ट या फिजिशियन के पास ऐसा सेटअप होगा ही, ऐसा कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो फिजिशियन रहते हैं, उनके पास पूरा फुल फ्लेश सेटअप होने की शक्यता कम रहती है। इसलिए हम अपील करते हैं कि प्लास्टिक सर्जन के पास ऐसा अच्छा सेटअप होने के बाद में पेशेंट को अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल सकता है। अब ये उदाहरण मैं स्पेशल आपको दिखा रहा हूँ, इसको बोलते हैं इश्कीमिक लिम्ब। इनका हमने कलर डॉपलर कर दिया, तो इनका इधर का तो जख्म खराब है, ये पैर तो गया है, लेकिन उनका यहाँ तक का ब्लड सप्लाई भी खराब था। तो ये आगे और बढ़ना नहीं चाहिए ऊपर, इसलिए हमने ये लेवल पे उनका एम्पुटेशन किया है। तो कभी कभी ये डिसीजन भी हमको लेना पड़ता है। ये डिसीजन क्यों लेते हैं हम, तो पेशेंट का ब्लड सप्लाई देख के लेते हैं। अब ये मेजर एम्पुटेशन है, इसमें आप देख सकते क्रिटिकल इश्कीमिया है, बहुत ऊपर तक उनका ब्लड सप्लाई नहीं है, तो ऐसा भी निकलना पड़ सकता है। तो आप ये ख्याल रखिए, वेट एंड वॉच पॉलिसी, अपने इंडिया स्पेसिफिक कुछ प्रॉब्लम्स है इसमें ये दिया है। वेट एंड वॉच पॉलिसी आफ्टर डिब्राइडमेंट इन इश्कीमिक लिम्ब, ये जख्म बिगाड़ने में या पेशेंट का ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ाने में कारणीभूत हो सकता है। इसीलिए अपने को रेडिकल अप्रोच लेना चाहिए। डिब्राइडमेंट एंड एम्पुटेशन इश्कीमिक रीजन में नहीं, जहाँ पे ब्लड सप्लाई कम है वहाँ पे एम्पुटेशन नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर जाना चाहिए। तो ये कुछ टेक्निकल बातें हैं, बट इन शॉर्ट प्लास्टिक सर्जन्स के पास अगर डायबिटिक फुट का, अल्सर का या मधुमेह रुग्ण के पैर का जख्म का ट्रीटमेंट लेंगे तो उसमें पैर बचने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़ है। ये मयूरा चौधरी मैडम है डायबिटोलॉजिस्ट, उन्होंने और हमने एक डायबिटिक फुट का प्रिवेंटिव कैंप लिया था, वहाँ का फोटो है। हम हमेशा ऐसे कैंप लेते हैं जिससे कि पेशेंट को हम गाइडेंस देते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इन शॉर्ट हम पेशेंट को ये भी बोलते हैं कि सर्जरी के बाद या सर्जरी के पहले भी कुछ स्पेशल फुटवेयर है हमारे यहाँ अवेलेबल बेम्ड हॉस्पिटल में। ये डायबिटिक फुट के लिए स्पेशल फुटवेयर है, इसका जो सोल है तो वो स्पेशल रहता है। तो ऐसे सोल का, MCR सोल का अगर शूज़ या चप्पल यूज़ करेंगे तो पेशेंट को अल्सर होने की शक्यता कुछ प्रमाण में कम होती है। ये कुछ डूज एंड डोंट्स है, जैसा हमने बताया है कि पैर का रोज मिरर से इंस्पेक्शन करना चाहिए, अच्छे से देखना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ पेशेंट को कि आप चेहरा मत देखो, लेकिन एक बार चेहरा मत देखो लेकिन पैर को देखो। दिन में 2-3 बार अपने पैर को अच्छी तरह से देखना चाहिए। हमेशा चप्पल बूट के सिवा जाना नहीं चाहिए। चप्पल में, बूट में कुछ पार्टिकल्स है, सैंड पार्टिकल्स या कुछ शार्प ये है तो वो देखना, चेक करना चाहिए। और पैर के उंगलियों के बीच में के एरिया क्लीन करना चाहिए। नाखून अच्छी तरह से कट करना चाहिए, शार्प एंड्स नहीं रहना चाहिए। और कभी भी बिना चप्पल का घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे सेंसेशंस इनको कम रहते हैं तो बहुत बार गर्म चीज़ उनको ध्यान में नहीं आती है। हमने देखा है कभी कभी वो धार्मिक इसके लिए जाते हैं, वारी के लिए वगैरह, तो डायबिटिक पेशेंट में फुट जल जाते हैं, नीचे से पैर जल जाता है। तो ये प्रिकॉशंस आपने करने चाहिए। ये कुछ और बातें हैं, जैसा मैंने बताया कि गर्म पानी बहुत ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, आपने टेम्परेचर चेक करके ही यूज़ करना चाहिए। और फटे हुए सॉक्स नहीं यूज़ करना चाहिए, टाइट सॉक्स नहीं यूज़ करना चाहिए। कॉनकैव ब्लेड ये बड़ी सावधानी से निकालना चाहिए। स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए, टोबैको अवॉइड करना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं डायबिटिक पेशेंट के, जिसमें अल्सर प्रिवेंशन के लिए ये ज़रूरी है। और मैं एक मैसेज देना चाहता था कि डायबिटिक फुट के अल्सर में तो ट्रीटमेंट करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमारा रोल प्लास्टिक सर्जन का
ये वुंड हीलिंग का रोल है। हम प्लास्टिक सर्जन्स ये वुंड हीलर्स है। कौन सी भी जख्म बॉडी में हो, हम वो जख्म को ट्रीट करने के स्पेशलिस्ट है। तो डायबिटिक फूड के, मधुमेह के जख्म के लिए भी प्लास्टिक सर्जन का बहुत बड़ा रोल है। जैसा आप देख सकते हैं, पैर पूरी तरह से एक तलवार से काटा गया था एक पेशेंट का, तो हमने ये जुड़ाया है। तो अगर हम ये कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप डायबिटिक फूड के जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स का तो हम अच्छी तरह से टैकल कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस मैं आपको देना चाहता था। यही पैर कटा हुआ पैर है, ये आदमी अभी चल रहा है, इस पर आप देख सकते हैं। तो इट इज़ अ टीम अप्रोच। प्लास्टिक सर्जन, डायबिटोलॉजिस्ट, वैस्कुलर सर्जन, ये आर्थोपेडिक सर्जन, सब मिलके ये चीज़ें करनी चाहिए। फिर से मैं आपको एक प्लास्टिक सर्जन का जो रोल है ये दिखा रहा हूँ। जैसे पूरी तरह से कटा हुआ हाथ है, हमने ये जोड़ा है। तो ये लेवल तक का सर्जरी के स्किल्स प्लास्टिक सर्जन्स में रहता है, जो कि मृत हुए वाले हाथ को जो अलग हुआ है उसको जोड़ सकते हैं। तो आपके जो डायबिटिक फूड के जो भी अल्सर है, वो इसके कंपैरिजन में उसका सिवेरिटी कम है, तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकते हैं। तो मैं फिर से आपको बताऊंगा कि ये हमारा टीम है, जो पूरा टीम ये डायबिटिक फूड के लिए आपके लिए सेवा के लिए हमारे यहाँ अवेलेबल है। तो ऑलवेज बिलीव ऑन अ टीम अप्रोच इन डायबिटिक फूड। नेवर थिंक दैट डायबिटिक फूड बोले तो एक कोई एक ही डॉक्टर उसमें डील कर सकता है। तो इसमें जब जख्म होता है पैर में, तो प्लास्टिक सर्जन ये लीडर रहता है इसमें, ये वुंड हीलिंग में। इसके बारे में आपको कभी भी कुछ क्वेरी है, डाउट्स है, आप हमें पूछ सकते हैं। डायबिटिक फूड क्लिनिक हमारा डेली चालू रहता है। हमारे यूट्यूब चैनल है रमाकांत बेमडे हॉस्पिटल नाम से, उस पर भी इसके बारे में कुछ प्रिवेंटिव टिप्स के वीडियो है। हमारा वेबसाइट है cosmeticsurgery.com, उस पर भी आप इसके बारे में टिप्स ले सकते हैं। होप ये वीडियो द्वारा मैंने मधुमेह के रुग्ण के पैर के जख्म के लिए एम्पुटेशन न करना पड़े, या मधुमेह के रुग्ण के पैर के उंगलियां या पैर निकालने की ज़रूरत कम से कम पड़े, इसीलिए जो भी आपको टिप्स दिए ये आपको अच्छे लगे हैं। अगर आपको ये टिप्स अच्छे लगे तो आप ये शेयर करिए, जिसके द्वारा जो ज़रूरी पेशेंट है डायबिटिक के, वहाँ तक ये मैसेज जाएगा और उनको योग्य टाइम पे योग्य प्लास्टिक सर्जन से ट्रीटमेंट मिलेगा, तो उनका पैर बचाने में हम कामयाब होंगे। तो मुझे इसमें खुशी होगी अगर एक भी डायबिटिक पेशेंट का पैर इससे बच जाए। तो आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए, और आपके क्वेरीज है तो हमको फेसबुक या हमारे फ़ोन पे आप हमको पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।